इस वक्त हमारे साथ ऐसे छात्र मौजूद हैं जो कि अभी यूक्रेन से आए हैं इंडिया में। यानी आपको बता दें कि बिहार के ये लाल हैं और पहुंच चुके हैं अपने बिहार मोतिहारी में। आपको बता दें कि ऐसी भयानक स्थिति है वहां पे कि निकलना बहुत ही मुश्किल है। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आ चुके हैं अपने घर पे सुरक्षित, और ऐसे ये लोग बच्चे हैं कि ये बताएंगे हकीकत कि क्या चल रहा है वहां पे। क्योंकि जो भी मीडिया दिखा रही है, जो भी लोग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे बेहतर ये बता पाएंगे। आशीष गिरी इनका नाम हुआ, ये आज ही आए हुए हैं यूक्रेन से। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि स्थिति कैसा है अभी वहाँ का। सर बहुत वर्स्ट सिचुएशन वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स फंसे हुए हैं सर। हम बहुत वरी हैं उन चीज़ों को लेकर कि सर हमारे फ्रेंड के साथ क्या होगा सर। हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं सर। हमारे पेरेंट्स जब मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इतनी प्रॉब्लम फेस होने पड़ रही थी। अब वो सर 20 आवर से हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, वो बॉर्डर्स पे स्टिल खड़े हैं। इतनी ठंड है वहाँ पे वहाँ सर। का टेम्परेचर कितना है? सर -7 तक टेम्परेचर जा रही है वहाँ पे बॉर्डर पे सर। और सर अभी तक हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, हमने बहुत जगह कॉल किया सर। हमारे विदेश मंत्रालय में कॉल किया सर, हमारे होम मिनिस्टर में भी कॉल किया सर। और उन्होंने इधर-उधर वो कर रहे हैं, बट पता नहीं चल रहा है सर एक्चुअल सिचुएशन अभी क्या है। बट कुछ चीज़ों से कुछ स्टूडेंट से हमें बात हुई तो पता चला कि वहाँ पे वहाँ के लोकल पुलिस हैं, उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग भी की, जिसके अच्छा, कारण यानी सिविलियंस पे भी। नॉट एयर फायर किया उन्होंने कि सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो पाए, क्योंकि बहुत सारे यूक्रेनियंस जो हैं वो लेफ़्ट कंट्री कर रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं आ रहा था वहाँ से तो एक लेडीज़ थी, आप किसी की इमोशन को समझ सकते हैं। एक माँ की इमोशन, इनके लिए बच्चा बहुत प्रिय होता है। उन्होंने हमारा बस रुकवाया और अपने बच्चे को लाके हमारे बस के सामने कहा कि हमें रहने दो, हमारे बच्चे को ले जाओ सर। ये इमोशनल चीज़ था उनका। हमने ट्राई किया, बट हमारे सीनियर बोले कि एक नहीं है, ऐसे लाखों हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। यानी कि जो यूक्रेन के वहाँ के लोग हैं वो लोग भी भाग रहे हैं, लेफ्ट कर रहे कंट्री, अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं। ऑफ़ कोर्स सर, ज़्यादातर जेंट्स तो वहाँ नहीं लेफ़्ट कर सकते, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आपको लड़ना है अपने देश के लिए। बट जो लेडीज़ और बच्चे हैं वो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। वो पोलैंड का बॉर्डर हो या वो रोमेनिया का बॉर्डर हो, जो भी बॉर्डर उन्हें मिल रहा है सर जाने के लिए, वो लेफ़्ट करके कैसे भी बॉर्डर को पार करके भागना चाहते हैं वहाँ से। अच्छा, ये जो युद्ध छिड़ा था कब से इसका स्टार्टिंग हुआ? अभी जो युद्ध चल रहा है, ये दोनों देशों के बीच क्या बातें हो रही हैं? सर फाइनली स्टार्टिंग 23 नाइट मिडनाइट आवर हुआ, जब रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन का बयान आता है कि हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। अच्छा। और उसके 5 मिनट पहले उन्होंने खार्किव में अटैक कर दिया था। उन्होंने बम्बार्डिंग करना स्टार्ट किया खार्किव में, जहाँ से उन्होंने 2 स्टेट को इंडिपेंडेंट किया था। वहाँ से उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। बेलारूस से उन्होंने जो बोला कि हमारा सैन्य अभ्यास चल रहा है, उससे हमारे कीव की तरह अटैक किया गया। और जो हमारा ब्लैक सी है और क्रीमिया है, वहाँ से उन्होंने उड़ीसा की तरफ अटैक किया। और उन्होंने 15 जो बड़े सिटी हैं यूक्रेन के, उन्होंने उस पे अटैक किया कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। अच्छा, कितने ऐसे छात्र हैं जो कि इंडिया से वहाँ पे हैं? ऑफ कोर्स सर, मोर दैन सर 15,000 स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। अच्छा। कुछ खार्किव में, क्योंकि सर खार्किव मेडिकल कॉलेज, कुछ कीव में, कीव मेडिकल कॉलेज में है, बुकोवियन में बेसिकली स्टडी है। क्या यूक्रेन में ज़्यादातर जो इंडिया के छात्र जाते हैं मेडिकल प्रिपरेशन के लिए जाते हैं? ऑफ कोर्स सर, ज़्यादातर मेडिकल प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन में मेडिकल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट मेडिकल के होप में यूक्रेन जाते हैं सर। दोनों देशों के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? किस कारण हो रहा है? सर मुझे लगता है इसका ज़िम्मेदार दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर और उनके राष्ट्रपति खुद हैं, क्योंकि सर अगर उन्हें पता होता कि सिर्फ लड़ाई 2 देश की नहीं, उनके लोगों की भी है, उनके लोगों के फीलिंग्स की है, लोगों के कल्चर्स की है, तो उन्हें एक बार आपस में बैठना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी और आपस में सुलझाना चाहिए था। मुझे लगता है कि दोनों देश की गलती है सर, जब बिल्कुल। आप खुद फंसे हुए थे तो कैसा सिचुएशंस था आपके फैमिली का? सर बहुत बुरा सिचुएशन सर, बोल नहीं सकते हैं। एक दिनों में मम्मी का कॉल आना, दादी का रोना, बहुत सर आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग ऑन दैट सर। कैसा लग रहा था आपको? वहाँ पे थे, इतने सारे लोग गैदर कर रहे होंगे, भाग रहे होंगे, उस समय का सिचुएशंस कैसा रहा था? सर
उस समय सर सिचुएशन था कि सर सबसे पहले हमें अपने आप को सेव करना था। सर किसी समय सायरन बज सकती थी, हमें भागना पड़ सकता था सर, हमारे कार्ड वर्क नहीं करते थे सर, हम पैसे नहीं निकाल सकते थे सर, एटीएम के बाहर बहुत लंबी लाइंस लग चुकी थी, सुपरमार्केट्स क्लोज हो रहे थे सर, खाने पीने की भी टेंशन हो चुकी थी। इनफैक्ट हमारे जो अभी फ्रेंड्स हैं वो 3 दिनों से कुछ नहीं खा के बॉर्डर पे लगे हुए हैं कि उन्हें मिल जाए बॉर्डर, वो पास कर पाएँ सर। सर सिचुएशन टेंस था, हम लोग कितने दिनों से सो नहीं पा रहे थे वहाँ पे, और फाइनली बट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स किया और स्टूडेंट को निकालने का काम अच्छा, किया। आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, क्या सभी आ गए हैं या अभी तक वो लोग फंसे हुए हैं? नो सर, सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं अभी, आपके मुझे ग्रुप के लगता भी है। नहीं? या सर मुझे लगता है सिर्फ 25% स्टूडेंट आ पाए हैं अभी। यानी 25% 75% स्टूडेंट अभी भी हैं स्टिल, उन लोग से बातें नहीं हो पा रही हैं आपकी? ऑफ कोर्स सर, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, जो बॉर्डर पे हमारे फ्रेंड्स फंसे हुए हैं सर। मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, उनके पेरेंट्स ट्राई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बट हमें कोई रिस्पांस नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या हुआ है। बस ये पता है कुछ बहुत बड़ा जो है वो बॉर्डर पे हो रहा है, जो स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है क्या वो। लगता है आपको ये युद्ध का परिणाम क्या होगा? सर इस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, बट वहाँ के पब्लिक के लिए, वहाँ के आम जनता के लिए बहुत भयानक होगा, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि उनको फूड की क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा, कंट्री की ब्यूटी को उन्होंने गंवा चुका है, अपना कंट्री भी गंवा सकते हैं सर, हमें नहीं पता क्या होगा। और एज अ स्टूडेंट हमें नहीं पता कि हमारी डिग्रियों का भी क्या होगा सर, आई डोंट नो। आप कितने साल से वहाँ पढ़ाई कर रहे थे? सर मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मेरा हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ सर इस टाइम, और सेकेंड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होने वाला था सर। तो चलिए, ऐसे में आपने जाना ये यूक्रेन से भी जस्ट आज ही आए हुए हैं इंडिया में, कैसा सिचुएशन है? दो देशों के बीच लड़ाई चल रहा है, लेकिन बीच में सिविलियंस को कितना नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ इन लोगों को खाने पीने तक का कितना दिक्कत हो रहा है, कार्ड काम नहीं कर रहा है, लोग बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। यानी अभी 75% स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक नहीं आ पाए हैं। देखने वाली ये बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कब तक इन लोगों को बुलाते हैं और सेफ आते हैं, जैसे कि ये भी अभी सेफ पहुंचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि और भी लोग सेफ आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ लाइट के साथ। मैं आर्यन मिश्रा आपके साथ। धन्यवाद।